हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके का प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम यहाँ पे 7 अगस्त से होने वाला है, तो इस तारीख को ध्यान में रखते हुए आप अपना तैयारी जो है जोरों शोर से करते रहिएगा। इस वीडियो में जितने सारे मैं प्रश्न कराऊंगा उन सारे प्रश्नों का यदि आपको आंसर कम आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न को यहाँ पे देखिए पूछा गया आपसे, जी देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से। तो देखिए इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिया है। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करिएगा। मैं आपको बता दूं इंसुलिन जो है वो डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो देखिए हरिगोविंद खुराना जो थे उन्हें किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। तो आपको याद रखना है जीन संश्लेषण के लिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, ये देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है उसका नाम है यहाँ पर रफलेसिया। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो कुछ पौधे होते हैं इसको काट के उसके तने को काट के लगाया जाता है, वो आमतौर पर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं तो गन्ना के लिए होते हैं। देखिए ध्यान से इसके यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ये देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि मटर पौधा है। देखिए मटर का जो पौधा होता है वो किस प्रकार का पौधा होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया है शाक, पुष्प या झाड़ी। तो याद रखिएगा शाक के रूप में होता है यह। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। देखिए विकास जो होता है उसका मुख्य कारक क्या है। तो आपको याद रखना है उत्परिवर्तनवाद। देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो सेल वस्तुएं होती हैं उसकी आयु कैसे आंकी जाती है। तो आपको याद रखना है यूरेनियम लेड विधि द्वारा नापी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अगर यदि ये प्रश्न पूछा होता जीवाश्मों का आयु कैसे निर्धारण किया जाता है तो C14 के विधि द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न से पूछा गया है। देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे, ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है तो मिट्टी के संरक्षण किया जाता है उस प्रक्रम में। तो इसमें क्या होगा आपको तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग से होता है जिसमें क्या होता है। तो आपको याद रखना है जहाँ पे बलुआ पत्थर होता है। देखिए बलुआ पत्थर होता है उसे ही टेरा रोसा भूभाग के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि मौना लोआ उदाहरण है। देखिए मौना लोआ जो है ना यहाँ पे देखिए ध्यान से, मौना लोआ जो है वो किसका उदाहरण है। तो आपको याद रखना है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाए कि ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि औषधीय सेलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ध्यान से, औषधीय सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि इस प्रश्न का आंसर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, औषधीय सेलों में जो होता है वो यहाँ पे ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देखिएगा ये सेल क्रिस्टलीय होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं बी सही हो जाएगा इसका। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि टीन मिलता है। देखिए टीन जो है वो कहाँ मिलता है। तो आपको याद रखना है टीन जो मिलता है वो पालसर निक्षेपण में मिलता है, पालसर निक्षेपण। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया आपसे, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है। देखिए ध्यान से, द्वीपों का समूह जो लक्षद्वीप है ना वो क्या है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि वह एक प्रवाल उपत्यका है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2 है परंतु इसकी आबादी कितनी है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसकी आबादी जो है वो यहाँ पे आपका आंसर मैं बता दूं यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संपूर्ण मानव प्रजाति का 17%। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितना नीचे है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि 600 मीटर नीचे है। देखिए 600 मीटर नीचे। इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है यहाँ पे भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदीय तापमान। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया आपसे। प्रश्न है यहाँ पे कि
तिब्बत में मानसूनोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है, आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। इस प्रकार से उपयुक्त में से सभी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि हुंड्रू प्रजाति निर्मित है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है, सॉरी देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि सुवर्ण रेखा पर। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा।